बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्रा किचन विद सिद्रा के साथ। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं और आप चाहते हैं कि आप एक वक्त में उनके सामने दो चीजें बना के पेश करें ताकि मेहमान जो है वो अच्छा फील करे और आपका अच्छा तासर जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एक जबरदस्त रेसिपी, एक जबरदस्त तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप जो मटेरियल बनाएंगे इसे आप अपनी 2 रेसिपीज में बआसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और मेहमान को जो है वो इम्प्रेस कर सकते हैं। यानी एक तीर से दो शिकार, है ना मजे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो झटपट से बन जाने वाली इस 2 in 1 रेसिपी के लिए आपने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू लेने हैं। इन आलूओं को छीलने के बाद आपने इस तरह से राउंड शेप में काट लेना है, यानी कि जिस तरह से मैं इसके गोल गोल पीसेस बना रही हूँ आपने भी इसको इसी तरीके से काटना है। अच्छा, और इस तरह के पीसेस बनाने का एक खास मकसद है, वो ये है कि जब आप आलू बॉयल करते हैं तो इस तरह से जो राउंड शेप में थोड़े से थिन स्लाइसेस होते हैं आलूओं के, वो जल्दी जो है वो बॉयल हो जाते हैं। जब आलू जो है वो बॉयल हो जाए तो आपने उनको छुरी या कांटे के साथ जो है वो चेक कर लेना है कि वो कंप्लीट जो है वो गल गए हैं या नहीं। और इसके बाद आपने आलूओं को टोकरी में निकाल लेना है और इस टोकरी में आपने आलूओं को जो है वो फैला के रख देना है ताकि आपके आलू जो है वो जल्दी से ठंडे हो जाएं। इसके बाद आपने इनको मैश कर लेना है। मैं इसको मैशर की मदद से जो है वो मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथ से भी इसको मैश कर सकती हैं। हाथ से भी ये आसानी से मैश हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त मैश हो जाते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त से आलू जो है वो हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे। तो ये मेरी रेसिपी ऐसी है कि जिसे खाने के बाद आप जो है वो इंशाल्लाह ट्राई करने के बाद मुझे दुआएं ज़रूर देंगे और वाह वाह तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि चस आ जाएगी तानू ये रेसिपी खा के। तो अब हमने इस मैश किए हुए मटेरियल में शामिल किए हैं 1 चम्मच नमक और इसके साथ ही मैंने शामिल किया है 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया पाउडर। तो इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी सुरख मिर्च पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद आपने जो है इनमें 2-3 चीजें ऐड करनी है। वो है 1 चॉप किया हुआ प्याज, चॉप की हुई 2 से 3 सब्ज मिर्चें और चॉप किया हुआ 1 छोटा सा टमाटर। तो ये आपने अपने इस मटेरियल में ऐड कर लेना है। उस मटेरियल में आपने इसको ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। चाहे आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, चाहे आप हाथ की मदद से मिक्स कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो ये देखें, इस तरह से हमारा मटेरियल जो है वो बन के रेडी हो गया है। वाह, यम्मी, मजे का है ना, माउथ वाटरिंग। तो ये देखिए, इसके बाद आपने करना क्या है, एक पैन लेना है और उसमें बेसन ले लेना है। अब हमने एक बैटर तैयार करना है। इस बैटर के लिए आपने 4 से 5 चम्मच जो है वो बेसन के लेने हैं और इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक ऐड करना है। अच्छा, और इस बैटर में आपने स्पाइसेस बिल्कुल नॉर्मल से रखने हैं। अब हमने इसमें आधा चम्मच जो है वो हल्दी का ऐड किया है। तो हल्दी ऐड करने के बाद, आधा चम्मच हल्दी ऐड करने के बाद आपने 1 चम्मच जो है वो इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके जो है वो इसका एक जबरदस्त सा पेस्ट जो है वो तैयार करना है। और पानी आपने यकदम से ऐड नहीं कर देना। इस तरह से पानी जो है वो आपका ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और साथ में इसको जो है वो आप बीटर से बीट करते जाएं। तो बीटर से बीट करने के बाद आपने चेक कर लेना है कि इसमें किसी तरह की कोई भी गुठली ना रहे और इस तरह से एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी वाला बैटर जो है वो आपका बन के रेडी हो। अब हमने एक पैन में ऑयल ले लेना है और इस ऑयल को गर्म कर लेना है और इसके साथ ही हम लेंगे स्लाइसिस। 2 स्लाइस मैंने लिए हैं, यानी कि ब्रेड लिए हैं और इनके ऊपर हमने मटेरियल जो हमने आलूओं का तैयार किया है वो हमने अच्छी तरह से लगा देना है। चारों तरफ से आपने उसको फिक्स करके जो है वो इन स्लाइसेस के ऊपर लगा के मटेरियल को दूसरे स्लाइस को ऊपर रख के इसको थोड़ा सा प्रेस करके सेट कर लेना है। अच्छा, इसको चारों तरफ से आपने चेक कर लेना है कि इसका मटेरियल अंदर हो। तो इसके बाद आपने इसको बैटर में, जो बैटर हमने रेडी किया है उसमें आपने इसको डिप कर लेना है और चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये देखें, जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट किया है ताकि हमारे जो सैंडविचेस हैं ये आपस में जुड़ जाएं। तो इस तरह से ये बेसन से बेहतरीन किस्म का आपस में जुड़ जाते हैं।
तो ये देखें, और इसको हमने गर्म किए हुए ऑयल में डाल दिया है। इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई आपने इतना करना है कि इसको चारों तरफ से आपने गोल्डन ब्राउन जो है वो शेड देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक कर लेना है, और कुक करने के बाद आपने इसको एक जबरदस्त सी डिश में निकाल लेना है। अब हमने उसी आलू के मटेरियल की टिक्कियां बनानी है, और जो हमारे पास बेसन बचा हुआ था, यानी कि सैंडविच बनाने के बाद जो बेसन वाला बैटर हमारे पास बच गया था, उसमें हमने एक अंडा शामिल करना है और थोड़ा सा नमक शामिल करना है। तो नमक शामिल और अंडा शामिल करने के बाद जो है वो आपने इस बैटर को अच्छी तरह से बीटर से फिर से बीट कर लेना है, और आलू की टिक्कियां जो आपने बनाई हैं इस बैटर के अंदर आपने इनको डिप करके जो है वो फ्राई कर लेना है। और टिक्की को आपने अच्छी तरह से डिप करना है चारों तरफ से। तो ये देखें, इसके बाद आपने इसको तवे के ऊपर फ्राई कर लें, चाहे चाहे फ्राई पैन के साथ फ्राई कर लें, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारी जबरदस्त सी आलू की टिक्कियां फ्राई हो रही हैं, और माउथ वाटरिंग और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही मजे की हमारी आलू की टिक्कियां बनी हैं। इसके बाद आपने जब एक साइड से वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इन सारी आलू की टिक्कियों की जो साइड्स हैं वो चेंज कर दी हैं, और इनको दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से पका लेना है। वाह, जबरदस्त यमी। तो हमारी जबरदस्त सी गोल्डन शेड जो है वो आ गई है। अब हमने इस टिक्कियों को जो है वो अब हमने इन टिक्कियों को निकाल लेना है। एक प्लेट में हमने इसको साइड पे रख लेना है। तो ये देखें, कितनी जबरदस्त आलू की टिक्कियां हमारी बन के रेडी हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से आप जो है वो एक ही मटेरियल तैयार करके एक वक्त में दो चीजें जो है वो अपने मेहमान को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजे की बने हैं। इसे आप अपने घर में जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी के साथ और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। और अगर मेहमानों के सामने आप इस तरह से सैंडविचेस बना के ये आलू की टिक्कियां बना के पेश करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी खुश हो जाएंगे। और कोई मेहमान ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, उन्हें फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो आप उनके सामने इसी तरह की जो टिक्कियां और सैंडविच बना के जो है वो रख सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त किस्म की बनती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपने कभी इसे पहले ट्राई किया है, ये भी जरूर बताइएगा। इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी रेसिपी से फायदा उठा सकें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।